सफलता का एक मूल मंत्र है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज़ हमारा जो क्लास 12th टर्म 2 का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो यूनिट है वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए लेके आओ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि पिछले 15 सालों से कॉन्टिन्यूसली पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 101% चांसेस है ये टॉपिक आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा जो टेलीग्राम है उससे जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां पे आपको जो मेरे नोट्स हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। अपने इस भाई को सपोर्ट करें, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ूंगा और आने वाले टाइम में और भी अच्छा करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले मल्टीप्लायर की बात करें तो मल्टीप्लायर को डिनोट किया जाता है के से। ये आपने ध्यान रखना है कि मल्टीप्लायर को डिनोट किया जाता है के से। इट इज डिनोटेड बाय के। मल्टीप्लायर shows the relationship between change in income and change in investment. Yes my dear friends, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लायर क्या शो करता है। मल्टीप्लायर शो करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, कि चेंज इन इनकम, मतलब हमारी इनकम में चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया। एक बार दोबारा, कि हमारी इनकम के चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, हमारी इनकम में चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, यही मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला की अगर बात करें तो जैसे डिनोट किया जाता है के से, इसका फॉर्मूला है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब आपने ध्यान रखना है कि y को डिनोट किया जाता है इनकम से, y को डिनोट किया जाता है इनकम से, और I होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। और जब हम चेंज इन इनकम फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, चेंज इन इनकम डेल्टा y को हम इस साइड ले आएंगे और k को मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा i से, तो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन इनकम, कि हमारी इनकम में कितना चेंज आया। तो जनरली मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर एक ऐसा रिलेशनशिप शो करता है जिसमें चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बारे में शो करता है, कि हमारी इनकम में चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया। ये हमारा मल्टीप्लायर है। के का फॉर्मूला होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हमने चेंज इन इनकम फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, के इंटू डेल्टा i आ जाएगा हमारा चेंज इन इनकम। उसके बाद मल्टीप्लायर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। यस माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लायर क्या एक्सप्रेस करता है, मल्टीप्लायर एक्सप्रेस करता है एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि शो करता है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, कि इनकम के इंक्रीज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज हुआ। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे, जैसे 2 लाख इनकम है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो है 20,000। एक बार दोबारा, इनकम कितनी है, 2 लाख, इनकम है 2 लाख और इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20,000। जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई, 2 लाख से हमारी 4 लाख इनकम हुई, तो वैसे ही हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुई 20,000 टू 40,000। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो यही मल्टीप्लायर है, क्या एक्सप्रेस करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, कि हमारी इनकम में इंक्रीज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ, हमारी इनकम में चेंज होने से, हमारी इनकम इंक्रीज होने से 2 लाख से 4 लाख हुई तो हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ। अब रिलेशनशिप समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सबसे पहले हमें पता है कि के का फॉर्मूला है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ए इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब हमारी इनकम कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। इट मींस इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉर्मूला है ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। इस सिचुएशन में क्या है, एक इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है। तो इस इक्वेशन को दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेंज इन इनकम, अब हमने फाइंड करना है कि हमारी इनकम में कितना चेंज आने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा को यहाँ मेंशन कर देंगे y के साथ, तो बन जाएगा हमारा चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो क्या था, सिंपली के का फॉर्मूला है हमारा चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब हमारा इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। अब हमने फाइंड आउट करना है चेंज इन इनकम, तो हम यहाँ पे y के साथ क्या कर देंगे, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू हमारा यहाँ आ जाएगा चेंज। जब इनकम में चेंज होगा तो क्या होगा, हमारे कंजप्शन में भी चेंज होगा, तो डेल्टा के सी के साथ आ जाएगा डेल्टा, और हमारे कंजप्शन में चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा डेल्टा आई। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी,
डेल्टा सी अब प्लस डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। इस इक्वेशन को दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। हमने यहाँ जो इनकम एंड कंजप्शन की हमारी जो इक्वेशन थी, यहाँ से हमने क्या किया, चेंज इन इनकम करके हमने यहाँ से चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई इन इक्वेशन नंबर 1। यस माय डियर फ्रेंड, हमारी जो डेल्टा आई की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहां हम डेल्टा आई की जो वैल्यू है, यहां हम डेल्टा आई की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डेल्टा आई की जो वैल्यू है उसे हम के फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, डेल्टा वाई से। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, और यहाँ पे भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई से डेल्टा वाई जो है वो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पे भी डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी। यस, ये आपने ध्यान रखना है कि एमपीसी क्या होता है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है हमारा, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा सी क्या होता है हमारा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है हमारा एमपीसी। तो हमारा क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है हमारा, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। और हम एमपीएस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एमपीएस फाइंड आउट करने के लिए हम एमपीएस को इस साइड ले आएंगे। एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एमपीसी इन इक्वेशन नंबर 4। अब हम एमपीएस जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, यहां हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीएस की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 और एमपीएस होता है हमारा, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। अब हमारा जो 1 माइनस एमपीसी है, यहाँ आप देख सकते हैं 1 माइनस एमपीसी, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एमपीएस का। तो इसे हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये मेंशन है। अब क्या है, अब हमें कई बार आता है कि इसे एक एग्जांपल की हेल्प से जो है वो एक्सप्लेन करो। तो इन अ इकोनॉमी इफ अ पर्सन इज कंज्यूम एमपीसी 60% पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव 40% पार्ट ऑफ हिज इनकम। यस माय डियर फ्रेंड, एक ऐसी इकॉनमी है जहां पे क्या करता है, एक पर्सन है वो क्या करता है, अपनी जो इनकम है उसका 60% कंज्यूम करता है और 40% सेव करता है। तो हमारा एमपीसी आ जाएगा, एमपीसी ये आ जाएगा हमारे पास, एमपीसी 60%। तो फाइंड आउट कर लेंगे 60 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 0.60 आ जाएगा हमारे पास एमपीसी। और उस इकोनॉमी में क्या होता है, 40% जो है वो सेव करता है, तो एमपीएस आ जाएगा 40%। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एमपीएस 40% से 40 डिवाइड बाई 100 यह आ जाएगा 0.40, क्योंकि जो हमारा एमपीसी और एमपीएस है वो पॉइंट में होता है, क्योंकि हमने स्टडी किया है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एमपीसी है वो आ जाएगा 0.60 एंड एमपीएस आ जाएगा 0.40। अब एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसी इकॉनमी है, हमारे पास 2 इकॉनमी है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास 2 इकॉनमी है, एक इकॉनमी नंबर 1 है, एक इकॉनमी नंबर 2 है। अब एक इकॉनमी जहां पे क्या है कि जो लोग हैं वो अपनी जो इनकम है उसका 0.80% जो है 0.80 कंज्यूम कर जाते हैं, मतलब अपनी इनकम का 80% कंज्यूम कर जाते हैं। एक इकॉनमी में, जो पहली इकॉनमी है उसमें अपनी इनकम का 80% कंज्यूम करते हैं, और जो दूसरी इकॉनमी है उसमें 50% कंज्यूम करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हमें पता है, वी नो दैट के इज इक्वल टू 1 अपॉन
वन माइनस MPC। हमें पता है कि के का क्या फॉर्मूला है, के का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई भी है और के का 1/1 माइनस MPC भी है और 1/1 MPS भी है। तीन फॉर्मूले के हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है कि मल्टीप्लायर के तीन फॉर्मूले हैं। तो हमने क्या है, हमें MPC दिया है तो हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक ऐसी इकॉनमी है जहां पे लोग अपनी इनकम का 80% क्या करते हैं, कंज्यूम। MPC दिया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे हम क्या करेंगे, MPC की वैल्यू जो है वो इजीली हम इस यहां पे पुट कर सकते हैं। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC और k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.80। तो हमारी MPC की वैल्यू क्या है, 0.80। तो k आ जाएगा हमारे पास, k इज इक्वल टू 1/0.20। इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.20। तो k निकाल लेंगे हम, k आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 को 100 से इस तरीके से काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, k आ जाएगा 5। और दूसरी इकॉनमी की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसी इकॉनमी है जहाँ पे अपनी इनकम का 50% कंज्यूम करते हैं। तो इसमें भी MPC दिया है तो इसलिए MPC का फॉर्मूला यूज करेंगे। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.50, k इज इक्वल टू 1.50। तो इसको इजीली हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, 1/50 मल्टीप्लाई बाय 100 तो k आ जाएगा 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है जो क्या शो करता है, जो ये शो करता है कि इफ MPC इज इंक्रीजिंग, इफ MPC is increasing, K is also increasing, and if MPC is decreasing, K is also decreasing। तो जो ये रिलेशनशिप है, ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो शो करता है किस किस के बीच में, K एंड MPC में। क्यों? क्योंकि MPC की वैल्यू जब ज़्यादा है तो K की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। इट मीन्स MPC की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो K की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। जब MPC की वैल्यू डिक्रीज होती है तो K की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है MPC और K के बीच में। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये मल्टीप्लायर का था। अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, जैसा कि हमने मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा कि मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, मतलब चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमारी इनकम में चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ। और इसके और भी क्या फॉर्मूले हैं, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। एक और फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1/MPS। ये तो तीन फॉर्मूले हैं हमारे किसके, k के हमारे तीन फॉर्मूले हैं। तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यस, हमारी इनकम में चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया। तो जब मानना कि इसके लिए वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कैसे हम सॉल्व करेंगे, आपके अगर बुक में देखें तो काफ़ी डिफिकल्टी से दिया है, तो हम बिल्कुल इजी मीडियम से इसको करेंगे, इजी कॉन्सेप्ट से, इजी मेथड से हम इसको करने वाले हैं ताकि आपको कभी नहीं भूलेगा और आप पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो इन्वेस्टमेंट हम सपोज करके चलेंगे कि हमारी इकॉनमी जो है, जैसे हमारी इंडिया की इकॉनमी है, तो हमारी इंडिया की इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट हुई 1000 करोड़ की। कितने की, 1000 करोड़ की हमारी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट हुई। और हमारी इकॉनमी में आपको पता है कि जो कंजप्शन पावर है वो बहुत ज़्यादा है। तो MPC हमने ले लिया 0.90%। ये आपने याद करके चलना है कि हमने MPC कितना लेना है, 0.9%, मतलब 90%। मतलब हमारी इकॉनमी में 90% लोग क्या करते हैं, कंजप्शन कर देते हैं, सिर्फ 10% सेव करते हैं। तो क्या होता है, जब भी एक इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होती है, जब भी एक इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होती है तो वो पैसा जो है वो लोगों के पास आता है। तो लोगों के पास जब पैसा आता है तो लोगों के पास इनकम क्रिएट होती है, लोग उस पैसे को खर्चते हैं, कंजप्शन करते हैं। और जब कंजप्शन करते हैं तो वो दोबारा क्या करता है, कुछ लोगों के लिए इनकम बन जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम। कैसे याद रखेंगे, जब कभी भी एक इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होती है तो वो इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो उस इकॉनमी के लिए इनकम बन जाएगी। उस इकॉनमी के लिए इनकम बनेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग उसे खर्च करेंगे, लोग उसे क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे। तो दोबारा लोगों के पास क्या होगा, इनकम क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। यही वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है जो एक सिंपल मेथड से समझने वाले हैं। तो इसमें सिर्फ हम 3 राउंड से इसको सॉल्व करेंगे और एक फॉर्मूले का यूज़ करके बिल्कुल एकदम से आसानी से इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर राउंड की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेल्टा आई लिखेंगे, क्योंकि हमारी इकॉनमी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। ये हमने याद रख के चलना है। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि हमारी इकॉनमी में 1000 करोड़ की क्या हुई, इन्वेस्टमेंट हुई। वो इन्वेस्टमेंट हमारी इकॉनमी के लिए क्या बनी, इनकम बनी। और हमारी इकॉनमी में क्या है, कंजप्शन कितनी करी जाती है, 0.90, मतलब इनकम का 90% क्या किया जाता है,
कंज्यूम किया जाता है, तो हम सेविंग यहाँ निकाल लेंगे। तो जो राउंड फर्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें क्या करेंगे हम, हमारी इकोनॉमी में 1000 करोड़ की क्या हुई, इन्वेस्टमेंट। 1000 करोड़ की क्या हुई, इन्वेस्टमेंट। 1000 करोड़ की क्या हुई, इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी के लोगों के लिए क्या बनी, इनकम। क्या बनी, इनकम। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी इकोनॉमी के लोगों के लिए क्या बनी, इनकम बनी। तो उस इनकम का हमने कितना पैसा खर्च कर दिया जी, 0.90। 90% का कितना जाएगा, 0.90। तो मतलब हमने कंजप्शन कर दिया 900 करोड़ का, तो सेविंग कितनी बच गई, 100 करोड़। 100 करोड़ क्या बच गई, सेविंग बच गई। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो चेंज इन कंजप्शन हुआ, जो कंजप्शन करा, वो क्या हुआ, वो हमारे जो लोग हैं इकोनॉमी में उनके लिए क्या बनी, इनकम बनी। जब पैसा एक इकोनॉमी में खर्च होता है तो वो दूसरे लोगों के लिए क्या होती है, इनकम बन जाती है। तो ये जो कंजप्शन था ये क्या बनी, इनकम बनी। जब ये इनकम बनी और दोबारा इसका कितना 0.90 कंजप्शन हुआ, तो हमारे पास कितना आ गया, 810। कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 810। और सेविंग आ गई हमारी 90। अब 810 को हमने दोबारा क्या किया, 810 जो है वो दोबारा हमारी इकोनॉमी के लिए क्या बन गई, इनकम बन गई। अब इसका हमने क्या किया, 0.90% निकाल लिया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, 90% की क्या होती है, 90% हमारे लोग में कंजप्शन करते हैं। जो भी इनकम होती है उसका 90% कंजप्शन करते हैं। तो चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ, 729। तो टोटल अगर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, के हमने 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, के 3 फॉर्मूले हैं। के का जो पहला फॉर्मूला, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा के इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला हमारा, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। और तीसरा है के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 0.90। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एमपीसी मैंने यहाँ पे लिख दिया, एमपीसी कितना है, 0.90। तो के कैसे फाइंड आउट करेंगे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.90। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1/0.10। ठीक है, k इज इक्वल टू 1/0.10। तो यह आ जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो k फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। अब इसके बाद बात यहां खत्म नहीं होती है, यहां से एक आगे स्टेप है जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम भूल जाते हैं। तो इस स्टेप को बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि अभी तक हमने k की एक्चुअल जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है कि हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, k इज इक्वल टू, हम अब फॉर्मूला करेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा y को हम इस साइड ले आएंगे क्योंकि हमने चेंज इन इनकम फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k इंटू डेल्टा आई। तो डेल्टा y इज इक्वल टू k कितना है हमारे पास, 10। और एक इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, 1000 करोड़ की। एक इकोनॉमी में कितनी, जैसे हमने सपोज करके चले थे यहाँ पे कि हमारी इकोनॉमी में 100 करोड़ की जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे चेंज इन इनकम फाइंड आउट करते टाइम क्या करेंगे, के हमने 10 निकाल लिया। कैसे निकाला, एमपीसी की वैल्यू को पुट करके के 10 आ गया। उसके बाद चेंज इन जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास ऑलरेडी दी है 1000। तो डेल्टा वाई आ जाएगा हमारे पास 10,000 करोड़। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो डेल्टा आई कितना था, मतलब हमारी इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, 1000 करोड़ की। और चेंज इन इनकम हमने जैसे निकाला 10,000 करोड़। तो चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ हमारे पास, 9,000 करोड़। और चेंज इन सेविंग कितना हुआ, 1000 करोड़। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो इस मेथड से हम सिंपली जो है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर फाइंड आउट करेंगे। अब जो क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको बता रहा था कि क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं कई बार, इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0, समटाइम क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको बोला जाएगा कि एमपीसी की वैल्यू कितनी है, 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। आपको बोला जाएगा कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सिंपली क्या करेंगे हम, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0, के आ जाएगा 1। इट मीन्स कि जब एमपीसी की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू कितनी होगी, 1। जब एमपीसी की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू कितनी होगी, 1। कैसे फाइंड आउट किया, हमारे पास दिया था इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया क्योंकि हमारे पास एमपीसी की वैल्यू दी है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0। तो हमारे पास आ गया 1। एमपीसी 0 है तो के की वैल्यू कितनी है, 1। इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1, अगर एमपीसी की वैल्यू 1 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। और हमें पता है कि के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू कितनी
कितनी है, MPC की वैल्यू है 1, यहाँ हमने 1 पुट कर दिया, कितना आ गया, इज इक्वल टू 1/0, ये आ गया हमारे पास इन्फिनिटी। इट मीन्स जब MPC 1 है तो K की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। जब MPC की वैल्यू K 1 दी है तो K की वैल्यू क्या आएगी, K की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। सो इस तरीके से भी आपने ध्यान रखना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1, कि जो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी। तो लास्ट में माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी सी वैल्यू भी प्रोवाइड हुई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने इस भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।